इस वीडियो में जो बीपीएससी प्री में साइंस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो उसको हम देखेंगे। इसके पहले आपको मैथ्स का, ज्योग्राफी, सॉरी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये तीनों कंप्लीट हो चुका है। और करेंट का भी आपका जो फर्स्ट मिल गया है, करेंट प्लस ज्योग्राफी और मिसलेनियस। और ऐसे ही आपका जो 31 तक है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। और रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, सपोज कुछ करेंट अफेयर्स के और एक्स्ट्रा जो हैं वो आपको रेगुलर मिल रहे हैं। तो साइंस जो है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इधर लास्ट 4 एग्जाम से देखोगे तो करीब करीब 30 क्वेश्चंस एवरी टाइम पूछे जा रहे हैं। और 30 का मतलब क्या होता है? 20% आपका वेटेज है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो आपको साइंस को मिस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी कंपोनेंट को आज मिस नहीं करोगे, लेकिन साइंस में जो कन्वेंशनल है, एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स। अब देखो, नोबल मेटल्स सबसे पहले आपको जानना है कि क्या है। नोबल मेटल्स वो मेटल्स हैं जो एक तरह से जिसमें जंग नहीं लगे, यानी कोरोजन फ्री हो, और ऑक्सीडेशन उसका नॉर्मल जो कंडीशन में एयर में रखते हैं तो ऑक्सीडेशन ना हो। तो फर्स्ट है, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। यस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट चाहिए है कि ये प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल्स ऑफ नोबल मेटल्स। नो, नोबल मेटल्स कौन से हैं? सिल्वर हैं, जैसे आयरन है, सॉरी, सिल्वर हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ऑस्मियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, रुथेनियम है। ये सब जो हैं, तो यूरेनियम तो देखोगे कि आप खुद डिग्रेड होते रहता है, तो ये कैसे हो सकता है? ओके, तो यूरेनियम और लेड नहीं है। तो ओनली वन सही है। तो ओनली वन किसमें है? सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सही है। देखो, कुछ जो सॉल्ट हम मिलाते हैं प्योर वाटर में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका घट जाता है। कभी कभी जैसे ठंडे के मौसम में देखोगे कि कार्बोरेटर वगैरह में जब ठंडे के मौसम में तो वहाँ सॉल्ट डाला जाता था ताकि जो वाटर है वो फ्रीज एक तरह से ना करे। और लेकिन आज के डेट में वो आर्टिफिशियल लिक्विड्स आते हैं तो वो यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो ये है पॉइंट, उसमें व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। अब देखो, नॉर्मली क्या है, सॉल्ट हम देते हैं तो इंक्रीज होता है, लेकिन अल्कोहल मिलाने पे डिक्रीज होता है ये बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमोंग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है, बायोगैस प्लांट आप जानते हो, जो गोबर गैस प्लांट जिसको कहते हैं। तो बायोगैस में जो मेन कंपोनेंट होता है, मीथेन होता है, प्लस CO2 होता है, और प्लस जो आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो चूंकि CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब मीथेन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, which among the following would cause the bright red light due to bursting of crackers। जो पटाखे हैं, वो पटाखे में डिफरेंट रसायन के कारण डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो स्ट्रोंसियम के कारण जो होता है वो ब्राइट रेड होता है। फिर उसके बाद जैसे कैल्शियम क्लोराइड यदि उसमें रहेगा, कैल्शियम का क्लोराइड, तो वो आपका ऑरेंज हो जाएगा। सोडियम रहेगा, सोडियम नाइट्रेट, तो येलो हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल बेरियम होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। फिर आपका कॉपर रहेगा, कॉपर क्लोराइड, तो वो आपका ब्लू हो जाएगा। तो डिफरेंट चीजों से डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, तो ये स्ट्रोंसियम से रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्ट लविंग प्लांट्स। देखो, सॉल्ट का मतलब जैसे आप एक जो आपका हाइलोजन नाम सुने होंगे, जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है हाइलोजन। हाइलो मीन्स सॉल्ट होता है, जेन मीन्स प्रोड्यूस। यहाँ सॉल्ट लविंग का रहा तो हेलो, हेलो मीन्स सॉल्ट, और आपका फाइट्स और ये सारे के सारे में है। तो हेलो आप जान रहे हो कि सॉल्ट से होता है, तो सॉल्ट से आपका ये, यानी कि अब देखो, लवण मृदोद्भिद। अब समटाइम ना देखोगे कि यदि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है तो कुछ क्वेश्चन इसमें यदि कंफ्यूजन भी होता तो आप हिंदी वाला देखते तो आसानी से समझ में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6, फंजाई यानी कि कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो फंजाई में आपका जो पाया जाता है, ये आपका सनलाइट। देखो, सनलाइट आपका सब में पाया जाएगा, सनलाइट तो होना ही चाहिए। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस वजह से देखोगे कि उसमें से जो प्रॉपर कलर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सनलाइट तो पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 का रहा, पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन का मतलब परागन। तो परागन की जो घटना होती है, वो परागन की घटना में क्या होता है? तो परागन, ये जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओब्यूल, नो। विजिटिंग फ्लावर्स बाय इंसेक्ट, देखो विजिटिंग फ्लावर्स, कीटों का फूल तक पहुंच नहीं, तो ऐसे ही डायरेक्ट आप हटा सकते हो। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ठीक है, एक्चुअली ये एंथर, एनदर नहीं, एंथर हो जाएगा, ठीक है, एंथर टू अस्टिग्मा, ओके। तो पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, तो सी हो जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, नो, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। अब देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए ना, तो मेजोरिटी तो सॉइल से होता है, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से होता है, लेकिन जो प्लांट को ये भी चाहिए सनलाइट, लेकिन सनलाइट न्यूट्रिएंट के लिए नहीं चाहिए, सनलाइट फूड तैयार करने के लिए चाहिए। अब जैसे बहुत लोगों को डाउट ये होगा कि ई क्यों नहीं सनलाइट भी, तो लाइट तो आपको जरूरत होता है फूड प्रिपरेशन के लिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है वो सॉइल से, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जो है pine, fir, spruce, cedar, larch, and cypress are famous timber-yielding plants of which occur widely in several also occur widely in the hilly regions of India. All these belongs to. अब इसमें भी देखोगे कि यदि मान के चलो कि आपको हिंदी और इंग्लिश वाले में प्रॉब्लम, दोनों यदि चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों समझते हो तो ये आसान हो जाता है। अब देखो एक बीजपत्री, मान के चलो अभी इसमें नहीं जान रहे हो कि ये मोनो कोटाइलेडन्स क्या होता है, तो ये एक बीजपत्री, यानी कि जो उसमें सिंगल बीज पाया जाता है। ये डाई है मतलब दो, अना ये है एंजियोस्पर्म आवृत बीजी, इसका मतलब बीज के ऊपर जो है वो आपका कवर हो, और जिम्नोस्पर्म इसका मतलब अनावृत बीजी, इसका मतलब बीज जो है उसके ऊपर कवर ना हो, तो ये होता है आपका डी। नेक्स्ट का रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच, तो ये आप मलेरिया, क्लोरोक्विन, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट है एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स अर्थबॉम्ब में नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो है हीमोग्लोबिन को रखता है, हीमोग्लोबिन इसमें होता है, और जो ऑक्सीजन ट्रांसफर में ये इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, ओके, तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड, कार्बोहाइड्रेट जो अंतिम रूप से किसमें ये होता है, ग्लूकोज में, यानी C6H12 और O6, ओके, एक्चुअली फ्रुक्टोज का भी यही एक फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम हमारे शरीर में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक तरह से पचाने और बहुत सारी चीजों को करने में, तो वो क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट आपका 14 नंबर करा हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, तो एडवर्ड जेनर, ये आपका मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, अब ये इसमें से देखोगे डायलिसिस आप जान रहे हो कि ये बॉडी में यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वाटर प्यूरिफाई करने में होता है, डिफ्यूजन जो होता है सेंट वगैरह जो होता है वो उसके में ये होता है प्रसार, तो बेसिकली तो ये तीनों के तीनों यदि काट देते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही होता है, वो आपका गोल गोल घूमता है, से ये होता है, ओके, तो ये। नेक्स्ट आपका 16 नंबर कर द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, देखो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगा, वैक्यूम में, वैक्यूम से के बाद एयर, तो इसको वैक्यूम, वैक्यूम के बाद आपका एयर, एयर के बाद आपका वाटर, वाटर के बाद आपका ग्लास, तो ये ऑर्डर होगा, ओके, तो ग्लास में आपका मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 वेक्टर कह रहा कौन इसमें नहीं है, वेक्टर में क्या होता है, क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन, क्वांटिटी भी होगा डायरेक्शन भी, स्केलर में सिर्फ क्या होगा, क्वांटिटी होगा। तो देखो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू आर, यानी कि जैसे कोई ये है, अब उस पर कोई वस्तु है यदि मूव कर रहा है, यानी कि इसको कह सकते हो कि जो आपका फोर्स है, यानी कि लीनियर ये में एंगुलर फोर्स लगता है, और इसका जो डायमेंशन होता है न्यूटन मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर है, तो ऑब्वियसली ये वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, तो डायरेक्शन भी है क्वांटिटी भी, तो ये भी आपका वेक्टर है। स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड जो आपका ये स्केलर है, स्पीड में
देखो वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन स्पीड जो है वो स्केलर है। स्पीड में सिर्फ आपका क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर। देखो अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आपका है, मान के चलो जी लैम्डा, ओके, इक्वल टू जी ई माइनस आर ई डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इसमें से आपको ये कॉम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात जानो कि यदि आपका स्पीड अर्थ का बढ़ रहा है तो इक्वेटर पे जी जो होता है वो कम हो जाएगा। जब जी कम हो जाएगा तो वेट क्या होता है, एम इंटू जी। तो जी जब कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीज करेगा, तो डी इसका होगा। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड। अब स्पीड देखो, अभी हमने देखा कि एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन सबसे पहले किसने किया, तो गैलीलियो गैलीली ने किया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो यानी कि पीवी इक्वल टू एन आर टी। देखो अब पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये में टेम्परेचर आपका जो है वो ये कह रहा है कि टेम्परेचर सेम कंडीशन, तो टेम्परेचर फिक्स यहाँ रहेगा। फिर आपका आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ओके। फिर आपका पी भी कांस्टेंट है, और ये तो ये एन जो होगा सब में सेम होगा यदि, तो ये क्या है, पीबी इक्वल टू एन आर टी, तो इसको आपको एवोगाड्रो लॉ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका 21, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सोए सोए में भी आपको सही लगना चाहिए, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन टफ में से था, ओके। सो इसमें से अब सीबेक इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट, ये दोनों में आप लिटिल सिमिलरिटी पाओगे, ओके। लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर आपका है वो सी है। इसमें से आपका लिटिल एक्चुअली सारे के जो हैं उसमें से मान के चलो, जूल इफेक्ट जो है हीट से संबंधित आपका है, जो हीट इंक्रीज और का, फिर आपका सीबेक, और इसमें से लिटिल क्लोजनेस पाया जाता है, लेकिन इसमें ये आपका थॉमसन इफेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास। ये आपने बचपन में यदि एक्सपेरिमेंट कहीं भी किया होगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते थे कुछ चीजों को, पत्ते और ये सब को देखने के लिए, तो उसमें हम कौन सा, ये उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक वो होता है मटेरियल, जिस मटेरियल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, यानी कि गुड मैग्नेट का करेक्टरिस्टिक शो करने लगता है। तो देखो आयरन, आयरन ऑलरेडी मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक शो करता है, तो आयरन क्या है, फेरोमैग्नेटिक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो निकेल, निकेल भी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉर्मल कंडीशन में शो करता है, मरकरी नो, तो आपका प्लेटिनम ये होता है, प्लेटिनम अदरवाइज नॉर्मल केसेस में जो है प्लेटिनम आपका मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये आपका जो मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक शो करने लगता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस हमारा जो एक एटम है, उसके एटम का मैक्सिमम जो स्पेस है वो खाली है, एम्प्टी है, और लेकिन मेन वजन जो का है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में वजन किसके किस कारण होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, और इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है वो निगेटिवली चार्ज है। तो ये निगेटिव, तो चार्ज दोनों में, प्रोटॉन में जितना है उतना इलेक्ट्रॉन में है, तो चार्ज बराबर हो जाता है, और मास जो है वो आपका कंसंट्रेट है न्यूक्लियस में, तो इस वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल होता है, और मास कंसंट्रेटेड आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण आपका सेंटर में होता है। ए नेक्स्ट आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन्ड इन ए फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज्ड स्टेट एक तरह से कह सकते हो कि अब अदरवाइज जो मिक्स, मिश्रित अवस्था में, इसका मतलब है ना कि दोनों दो मेटल है वो मिले, तो मिलेगा कब, जब उसको स्मेल्ट करोगे यानी परगलन करोगे, उसको गर्म करोगे, बहुत गर्म करोगे, तो एक तरह से सेमी लिक्विड और लिक्विड अवस्था में जब आ जाएगा तो स्मेल्टिंग उसको बोलते हैं, तो सी इसका हो गया। नेक्स्ट 27 नंबर,
विच अमंग द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रास, ये मल्टीपल टाइम इतने बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट आपको बनना चाहिए जिंक और कॉपर। नेक्स्ट आपका है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइम, ये भी आपका बहुत सारा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्विक लाइम इसको CaO को कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका जो होता है ये इसको आपका ये देखो अनबुझा है और इसको बुझा हुआ चूना कहेंगे जब इसमें पानी मिल जाएगा तो। ओके, तो CaO अनबुझा और CaOH2 ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 29 नंबर, व्हाट हैपेंस टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट, ये भी काफी कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन था। अब देखो इसमें से इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम ये तो नहीं होगा, इंक्रीजेस फॉर लॉन्ग टाइम डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस ये भी नहीं होगा। अब देखो ए और सी में कंफ्यूजन था कि पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, लेकिन जब डिक्रीज एक तरह से तब होता है जब उसका ऊपरी लेयर जो है झड़ने लगता है। अब जैसे जंग लगा तो उसको छोड़ दो, तो छोड़ दोगे तो बढ़ते रहेगा, लेकिन उसको झाड़ दोगे, उसको ऊपरी परत को हटा दोगे तभी तो उसका वजन कम होगा। तो आयोग के अनुसार तो था कि इंक्रीजेज फॉर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक वो बढ़ेगा, अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग था। लास्ट क्वेश्चन इसमें है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट मेटल। अब देखो एक्चुअल में ना व्हाइट मेटल जो है इसमें से डिफरेंट मेटल्स को व्हाइट मेटल्स कहते हैं। व्हाइट मेटल बहुत बार जो यूज क्या आता है, एक तरह से सिल्वर जो है, सिल्वर को एक तरह से कॉपी करने के लिए कि सिल्वर का जो करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप देखोगे बहुत सारे मिठाई स्वीट्स वगैरह को पैक करने में फॉइल का यूज होता है, तो उसमें से बहुत सारे ये होते हैं। अदरवाइज देखोगे कि रोडियम को भी ये कहते हैं, पैलेडियम भी उस टाइप का ये रहता है। और उसके बाद एंटीमोनी, टेन, लेड, बिस्मथ, जिंक, ये सब के जो एलॉय होते हैं, तो एलॉय बहुत सारे जो होते हैं उनको व्हाइट मेटल कहते हैं। तो ई इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये 67 री वाले में जो पूछा गया है वो, और उसी ढंग से और जैसे हम अदर पार्ट्स को कर रहे हैं तो साइंस का भी ये करेंगे। और साइंस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आपका है, ठीक ठाक से इसमें करते हो तो गलती के कम चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड नेचर के होते हैं। ओके, थैंक यू।